नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप जानते ही हैं कोर्ट केस की अपडेट मैं आप लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि मैं परेशान नहीं करना चाहता आप लोगों को। यहाँ पर सीसीएस वाले भाई भी परेशान हैं, आईटीए वाले तो एक पेंडुलम की तरह बीच में लटके हुए हैं, वो खुद परेशान हैं। बार-बार मेरे पास अलग-अलग प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जी, ये कोर्ट केस का क्या सीन है? फिर से कुछ अपडेट आई है, बताइए इसके बारे में। देखो भाई, आप लोगों के कहने पर ही इसकी जानकारी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा बच्चे इसके बारे में अवेयर हो जाएँ। अभी है ना, दिल्ली के ग्रुप में आज जो एक मैंने वॉइस कॉल भी रखा था, बात करी आप लोगों से, तो वहाँ पर आप लोगों का ज़्यादातर एक ही सवाल था कि सर बताइए कोर्ट केस के बारे में, आपकी तरफ से कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं आ रही है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं देखो खुले विचारों वाला आदमी हूँ, पहले ही आप लोगों को बता दूँ, मैं शुरू से ही जानता था कि इस पर आप लोगों का कोई बहुत बड़ा आउटपुट नहीं निकलने वाला है। अगर रेलवे को आउटपुट ही निकाल कर देना था तो वो आप लोगों को पहले ही निकाल कर दे देती। लेकिन मैं हमेशा से अपने आईटी वाले भाइयों के साथ हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनका कहीं पर नुकसान हो या सीसीएस वाले भाइयों का नुकसान हो। और जहाँ पर मुझे लगा कि आप लोगों को सच्चाई बताने की ज़रूरत है वो मैंने बताई है। मैंने खुद ने भी पहले, आप जानते ही हैं, मॉडिफिकेशन का एक केस किया था और सेम वकील जो श्रीकांत जी हैं, सेम वकील हम लोगों ने हायर किया था, लेकिन उसका अभी तक कोई आउटपुट सामने नहीं निकल पाया। रेलवे की तरफ से क्या जवाब आया है, सारी जानकारी विनोद जी के माध्यम से आप लोगों को पहले ही मिल चुकी है, अंकित जी के माध्यम से आप लोगों को पहले ही मिल चुकी है। अब एक नया केस जो आप लोगों के लिए 2024 में हुआ और आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आई थी कि सर जी कोर्ट केस का हमारे फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा। तो भाई, ये जाएगा आपके फेवर में या नहीं जाएगा, इसकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। कई बच्चों ने बोला कि सर जी भर्ती पर सच में स्टे लग गया है क्या? वकील साहब बोल रहे थे कोर्ट के सामने खड़े होकर, सर जी क्या ये भर्ती की वजह से हमारा एग्ज़ाम हो पाएगा समय पर या नहीं हो पाएगा? अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे। क्या सीसीएस वाले भाइयों का भी नुकसान है इसमें? ये सारी चीज़ें थी। देखो भाई, सबसे पहले, अगर ये जो भर्ती है आईटी के फेवर में रहती है तब भी सीसीएस वालों का कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई नुकसान है। अगर ये भर्ती 10th वालों के फेवर में रहती है तब भी सीसीएस वालों का कोई फ़ायदा है, ना कोई नुकसान है। तो वो तो एक अलग ही तरीके से चल रहे हैं। उनको जो 20% दिया जाता है उतनी वैकेंसी में तब भी उनको दिया जाएगा और एक सीट पे उतना ही कंपटीशन होगा, और अगर हटता है या नहीं हटता तब भी उनके साथ यही सिचुएशन होने वाली है। अब जो मैंने वॉइस कॉल आप लोगों के साथ ज्वाइन करी थी उसमें अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन आए उसे भी लेंगे। जो कोर्ट का एक नया नोटिस सामने आया उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। और मैं इतना बता दूं कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे एक बहुत ही बड़ा विभाग है जिसकी मतलब नींव हिलाना एक जो है बहुत बड़ा काम है। जो व्यक्ति इसकी नींव को हिला दे, समझो वो आप लोगों के लिए एक धर्मात्मा है, अगर वो व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर देता है। वकील साहब तो अपना कार्य करेंगे ही भाई, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो तो आप लोगों के लिए लड़ेंगे ही, लेकिन उसका आउटपुट निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा वो आप लोगों को अभी कुछ भी पता नहीं चल सकता। जो व्यक्ति अभी आप लोगों को बोल रहा है कि भर्ती पर स्टे लग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती पर किसी प्रकार का स्टे नहीं लगा है। भर्ती प्रक्रिया जैसे चल रही थी वैसे चल रही है और आगे भी आप लोगों की उसी तरीके से चलती रहेगी। जो डेट्स आप लोगों को दी जा रही है, आप देखना, अभी डेट आप लोगों की एक और बार बढ़ाई गई है, वो डेट आप लोगों की फिर से बढ़ाई जाएगी। तो वो नोटिस आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इससे पहले कुछ बुक रिकमेंड आप लोगों को कर दूँ सो दैट आप लोग अपनी पढ़ाई में बूस्ट लेकर आ सकें। तो देख लीजिए दोस्तों, आज बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है, जिसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स की किताब है जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 400 प्लस आपको अलग से एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके सामने आती है रीजनिंग की किताब जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे और अलग से आपको 1050 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके सामने आती है यहां पर सामान्य ज्ञान की किताब जिसमें चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे और अलग से आपको 500 प्लस एमसीक्यूज दे रखे हैं। इसके बाद जो सिलेबस वाइज आप लोगों के टॉपिक है उससे एमसीक्यूज निकालकर 2500 प्लस आपको एमसीक्यूज यहां पे देखने को मिलेंगे। 2 आप लोगों को सोल्व पेपर देखने को मिलेंगे और 25 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चारों का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो लिंक वैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
आप जाकर लीजिए, इससे आप लोगों की पढ़ाई में बूस्ट आएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज आप लोगों को जो कंटेंट यहां पर मिल रहा है, जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, वो प्रीवियसली आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। तो यह आप लोग देख सकते हैं, नया ही है, थोड़ा देर बाद जो है हम लोगों के हाथों में लगा है, और ये कोई मतलब बोगस नहीं है, ऑफिशियली चीज़ है, फेक चीज़ नहीं है। इसमें जो कोर्ट की नई डेट सामने आई है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रीलिस्ट हो गई है डेट, और यहाँ पर क्या बोला है ये कोर्ट ने, ये आप देख सकते हैं। एज ऑफ अस नवीन चावला जी हैज़ टू सिट इन स्पेशल बेंच इन द पोस्ट लंच सेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हियर दिस मैटर टुडे। मतलब इस मैटर को जो है सुना ही नहीं जा रहा। उस समय तक जो डेट आप लोगों को दी गई थी 28 तारीख का ऑर्डर है, और ये सामने अभी आया है हम लोगों के। और जो 28 तारीख आप लोगों के लिए बोली जा रही थी कि मई की 28 तारीख मिल रही है फिर से, वो डेट ना मिलकर आप लोगों को 26 जुलाई की डेट मिली है। और मैं गारंटी फिर से देता हूँ कि ये 26 जुलाई आप लोगों की 26 अगस्त बन जाएगी, और ये 26 अगस्त आप लोगों की सितंबर बन जाएगी, और ये फिर नवंबर बन जाएगी, ये दिसंबर बन जाएगी, और इस बीच आप लोगों की परीक्षाएं भी हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई पर जिस तरीके से लड़ रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी को जारी रखें। इससे कोई भी आउटपुट निकलेगा नहीं निकलेगा अभी इससे मतलब न मत रखिए। और सीसीएस वाले भाइयों को ये बोलूँगा कि आप लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर तो इसका कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो हमारे आईटीआई वाले भाई हैं वो पिस रहे हैं, सरकार उनको पीस रही है, रेलवे उनको पीस रहा है, उनके पीछे तो सब के सब पड़े हुए हैं। जब रेलवे ने पहले बोला कि नोटिस हम लोग जो है आईटीआई बेस पे निकालेंगे, तो क्यों उन्होंने बदलाव किया? इनके चक्कर में बड़ी मात्रा में बच्चों ने आईटीआई किया, जिसकी 2024 तक की संख्या 50 लाख हो गई, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इस ग्रुप डी की भर्ती की वजह से बच्चों ने आईटीआई किया और अपना पैसा अपना समय वहाँ पर व्यर्थ किया। बाकी ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई भी आउटपुट अभी आप लोगों का नहीं निकला है। जब डेट पे सुनवाई होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।